नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची पुलिस ने व्यवसायी सौरभ साहू पर 21 अक्टूबर को हुई गोलीबारी का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में एक अपराधी को कोलकाता और 2 को रांची से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 अन्य अपराधियों की सरगर्मी से इस वक्त तलाश की जा रही है। दरअसल अमन उर्फ गुड्डू नामक शख्स ने व्यवसायी सौरभ साहू को नोट डबल करने का लालच दिया था। व्यवसायी झांसे में आ गए और 13 लाख रुपए कैश लेकर विष्णु गली पहुंच गए। मंगलम प्लाईवुड के दोनों वहां पर मिले और इसी दौरान अमन ने व्यवसायी से नोटों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब व्यवसायी ने इसका विरोध किया तो वो फायरिंग करके वहां से भाग निकला। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वारदात के 9 दिन बीत चुके हैं। रांची पुलिस पूरे मामले की गुत्थी को इस वक्त सुलझाने में जुटी हुई है। इन्हें और ज़्यादा पैसा होने की उम्मीद थी, लेकिन वो उतना ही पैसा लेकर के आया। उसके बाद जब पैसा लेकर के आया, जब पैसा वगैरह दिखाया गया, जब ये संतुष्ट हो गए, तब इन्होंने जो अपने से पहले से जिन लोगों को सेट किया हुआ था उन लोगों को कॉल कर करके बुलवाया। बुलवाने के बाद उसने फायरिंग की। पहले उसने हवाई फायरिंग की और पैसा ले जाने की कोशिश की। जब उसका विरोध किया गया तो उसके द्वारा फिर गोली चला दी गई और गोली चला करके पैसा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसा ले जा नहीं पाए, तो वो लोग वहां से फिर भाग खड़े। और खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में दबंगई का सनसनीखेज वीडियो सामने आ चुका है। शराब के नशे में धुत नशेड़ी ने जमकर उत्पात मचाया और विरोध करने पर कई लोगों से यहां पर मारपीट भी की गई। यही नहीं, पिस्टल से फायरिंग करके दहशत भी यहां पर फैलाई गई है। दरअसल ओम प्रकाश राम और उनके 3 बेटे शराब के नशे में धुत होकर रवि रंजन और उनकी पत्नी लवली के साथ जमकर मारपीट कर रहे थे और इसी दौरान फायरिंग की वारदात को अंजाम दे दिया गया। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लवली और उनके पति को मारा पीटा जा रहा है। जब आसपास के लोग जमा होते हैं तो सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और खबर गिरिडीह से आपको बताते चले, जहां पर ऑक्सीजन और बिजली के अभाव में एक मरीज की जान चली गई। घटना डुमरी रेफरल अस्पताल की है, जहां पर तबियत बिगड़ने पर टुकामन महतो को भर्ती कराया गया था। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में 26 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन उस वक्त सभी खाली थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसे कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी दौरान बिजली कटने से कंसंट्रेटर ठप हो गया। उसे चालू करने के लिए जनरेटर शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन डीजल नहीं होने की वजह से जनरेटर भी करीब 20 मिनट में बंद हो गया। जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए परिजन रात से ही अस्पताल के मेन गेट पर धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। बाद में बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और इंसाफ का भरोसा देते हुए उनका धरना खत्म करवाया गया। दम उनका घुटने लगा था, तो फिर डॉक्टर को बोले कि ऐसा देखिए ना, पेशेंट का दम घुटने लगा है। तो देखा लाइन कटल है, तो फिर जनरेटर चालू करने गया तो जनरेटर में डीजल नहीं। मतलब 20 मिनट तक जो यहाँ पेशेंट था टुकामन महतो जी, उनका दम घुटने लगा। तड़प तड़प कर उसका जान गया और डॉक्टर समझिए एक तरह का तमाशा देख रहे। जब उनको पता है कि उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला लगाए हैं तो उस पर ध्यान रहे। लाइन कटने का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक का व्यवस्था करें। लोग मान यही करते हैं कि ये जो मौत है यह स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे न किसी कारण है और जो इसका जवाबदेह है, जिम्मेवार है मौत का, उस पर हत्या का जो है ना आरोप लगा, हत्या को तैयार कर। तो दूसरा बात है, यहाँ पर जो व्यवस्था है सही मायने में देख सकते हैं। तो जहाँ पर अभी मरीज जिस बेड पर है उस पर किसी प्रकार से एक बेडशीट तक भी जो है ना मुनासिब नहीं मिला है। तो इसीलिए धरने में बैठे हैं, मतलब इसका ठोस पहल ना हो तब तक हम लोग। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सवाल पूछता है कि कंसंट्रेटर लगातार मरीज को लगाकर मरीज को आखिर डॉक्टर क्यों भूल गए? जनरेटर चालू करने में 20 मिनट का वक्त कैसे लग गया? अस्पताल में सभी 26 सिलेंडर आखिर खाली क्यों थे? मुकम्मल व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं की गई थी? गुमला सदर अस्पताल के पार्किंग से मरीज के बेटे की स्कूटी चोरी हो गई। खड़ियापाड़ा निवासी ये युवक पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर वार्ड नंबर 125 चला गया, जहां उसके पिता एडमिट थे, पर जैसे ही वो बाहर निकला स्कूटी गायब थी। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तो स्कूटी चोरी की तस्वीर सामने आ गई।
पीड़ित परिजन की गुहार पर स्कूटी चोर की तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है। और खबर पाकुड़ से, जहां पर अवैध कोयले के भंडारण का न्यूज 18 ने खुलासा किया है। हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में कोयले का भंडारण किया जा रहा था। इसकी जानकारी न्यूज 18 की ओर से एसपी को दी गई। हिरणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध कोयले को जब्त किया गया। अवैध कोयला कारोबार से जुड़े माफिया की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। पाकुड़ और साहिबगंज के सीमावर्ती इलाके में ये काला धंधा चल रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। के द्वारा लाया गया है, इसका पता नहीं चला है। जो भी चला है हम लोग जब्त करके इसको थाना ले जाएंगे। इसका हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पदाधिकारी द्वारा सूचना मिला कि सरकार सब फोन किए हैं, वहाँ पे जाइए गाड़ी लेकर के। तो हम लोग तुरंत आधा घंटा के अंदर आ गए। आपसे भेंट हो गया, आपके लोग द्वारा हमें सूचना मिला। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जाति विशेष पर टिप्पणी कर विवादों के घेरे में हैं। धनबाद में गोवर्धन पूजा के दौरान उनके भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्राह्मणों को कसाई खाना का संचालक बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गोवंश तस्कर हिंदुस्तान का है और जितने भी ऑटोमेटिक कसाई खाने हैं वो ब्राह्मणों के हैं और उसे ईसाई नाम से चलाया जा रहा है। जलेश्वर महतो के बयान की ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठनों ने कड़ी निंदा की है। सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो। लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। तो एक जो सोच मनुष्य का हो रहा है खराब, वो सोच खराब क्या हो रहा है? धन कमाने का बीमारी। और चलिए अब बात करते हैं महापर्व छठ के दूसरे दिन के अनुष्ठान की। छठी मैया बरत तोहार। और रांची में छठ महापर्व की धूम मची है। घर घर छठ पर्व मनाया जा रहा है। 36 घंटे का निर्जला व्रत कर रहे छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे पर खीर का प्रसाद बना रहे हैं। इस मौके पर भक्ति में माहौल है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। आज खरना का दिन है, यानी कि शुद्धिकरण और स्वच्छता का दिन। आज छठ महापर्व का खरना का दिन मनाया जा रहा है। सामने देखें, गीतों से आज का दिन शुरू किया गया है। चूल्हे पर पीतल के बर्तन पर खरना का प्रसाद बनाया जाता है। आज यही छठी मैया को चढ़ाई जाती है और छठ व्रतियां इसी का सेवन करती हैं। थीम जो है महान त्योहार है और इसकी शुरुआत जो है हम लोग खीर और रोटी से करते हैं। और अभी खीर बनाने की तैयारी हो रही है, गीत गाया जा रहा है, सूर्य भगवान को बुलाया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है। खीर रोटी बनाएंगे, उसके बाद हवन करेंगे, हवन करके पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद खीर रोटी हम लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रसाद के रूप में वही सबको देंगे। रात से 24 घंटे के हम लोग निर्जला व्रत रखूंगी और शाम को रख दूंगी, फिर सुबह दूंगी। कम से कम 10-12 साल से कर रहे हैं। इसका मान्यता है इस पूजा की? बहुत ज्यादा, बहुत साल से हम लोग कर रहे हैं। बहुत स्नेह से करते हैं, लगन से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बता दें कि आज का दिन खरना का दिन है, जहां पर आज खरना का प्रसाद छठ व्रती ग्रहण करते ही आज से 36 घंटों का निर्जला व्रत का जो है शुरुआत है वो हो जाती है और इसके बाद कल और परसों सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। पूरे देश भर में छठ जो है वो धूमधाम से इस वक्त मनाया जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
और आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, जिसे खरना के रूप में मनाया जाता है। इसमें खीर और रोटी का प्रसाद बांटा जाता है। ये रोटियां और ठेकुआ नए गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जिसकी आटा मिल में खास तौर पर पिसाई कराई जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। लोक आस्था के महापर्व को लेकर उत्साह जो है वो चरम पर है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो आटा चक्की मिलों में अगर देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बोरे हैं, तमाम लोग जो है वो नए गेहूं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और साफ तौर से इनकी पिसाई होती है। खास तौर पे इन गेहूं का इस्तेमाल जो है, इससे बने आटे का इस्तेमाल जो है वो आज के दिन खरना के दिन किया जाता है। तो वहीं जो छठ महापर्व का प्रमुख प्रसाद होता है ठेकुआ का, उसका भी जो उसे बनाया जाता है उसे भी इन्हीं आटों से बनाया जाता है। लोगों में भी इसे लेकर, इसकी पवित्रता को लेकर, साफ सफाई को लेकर विशेष ख्याल रखा जाता है। तो जो आटा चक्की के मिल है वहाँ भी इनकी पिसाई को लेकर, इन गेहूं की पिसाई को लेकर विशेष तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आज छठ पूजा को लेकर गेहूं की पिसाई आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ खास एहतियात आज के दिन बरतते हैं? आज के दिन श्रद्धा का दिन है और हम लोग भक्ति भाव से पिसाई करते हैं। मशीन भी अच्छी तरह से धो देते हैं, जो कि शुद्धता का प्रतीक हो जाता है। और इस दिन हम लोग कष्ट भी नहीं लेते हैं, सेवा भाव रहती है। आज के दिन और कोई आम गेहूं या फिर ऐसे कुछ? केवल पूजा का ही पर। और यहाँ भी पूरा साफ सफाई रहता है, मशीन धुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ सिर्फ पूजा ही का गेहूं का ये पिसाई होता है आज के दिन। नंगे पाँव ही आ जाते हैं? हाँ, नंगे ही पाँव आ जाते हैं। आज जो गेहूं की जो पिसाई हो रही है उनका बहुत महत्व है। इससे हम लोग कल अगरौटा बनाएंगे और सूर्य देव को अर्घ देंगे और ठेकुआ, फल, दूध, गुड़, घी, जनेऊ, चूड़ी, मौली के साथ उनको अर्घ देंगे। इस तरह हर चीजों में, जो हर एक छोटी छोटी चीज है उसमें भी पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। तो इस वक्त गेहूं पिसाई का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आटा चक्कियों में ये लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग काफी श्रद्धा भाव के साथ और पवित्रता के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और आटा चक्की में गेहूं की पिसाई करवा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर के भुइयाडीह में अनोखी आटा चक्की है, जहां पर छठ पर्व पर चक्की संचालक निर्जला रहकर गेहूं की पिसाई करते हैं। जितने भी श्रद्धालु गेहूं पिसाने आते हैं उनसे कोई रकम नहीं ली जाती। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आटा चक्की के मालिक गेहूं पीसने से पहले आटा चक्की की साफ सफाई करते हैं। अच्छी माहौल होती है, फैमिली साथ में होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि साल में सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं इसे। बहुत अच्छी माहौल होती है, घर की सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। हम लोग एक दिन पहले से ही पूरी श्रद्धा के साथ चक्की को पूरी धोते हैं, धोकर पूरे गोबर उबर लीप कर एक दिन पहले से ही तैयारी करते हैं। और जब तक गेहूं की पिसाई पूरे छठ मैया के नहीं होती है तब तक हम लोग पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हैं। और पूरी श्रद्धा, इसमें पूरी साफ सफाई का हम लोग एवं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। और देवघर में छठ की खरीदारी पर महंगाई की मार पड़ी है। फल और सब्जी से लेकर बांस के डाला और सूप के भाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 50 रुपए का सूप 80 रुपए में मिल रहा है और यही घी का भाव 700 रुपए हो गया है। शकरकंद से लेकर सेब, संतरा और केला के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को सोच समझकर खरीदारी करनी पड़ रही है। छठ पूजा लेके लोग उत्साहित तो जरूर है, लेकिन क्या है कि लोग अब एक परंपरा बना लिए हैं, माने परंपरा की तरह निभा कर रहे हैं। सबका जो खर्च बढ़ गया है, एक महीने में 3-3 पर्व होने से लोगों का जो है परचेजिंग पावर थोड़ा सा घटा है। भाई दुर्गा पूजा हो गई, दीपावली हो गई और साथ साथ छठ हो गई और अभी तक बहुत से डिपार्टमेंट का सरकारी पेमेंट जो है हुआ नहीं है। इसके चलते बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो नहीं है। गुमला नगर परिषद की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई की गई। कई घाटों और तालाबों को अर्घ देने लायक बनाया गया, पर साफ सफाई में जुटे मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 1 साल से मजदूरी नहीं मिली है। पर्व त्योहार बीतने के बावजूद बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हालांकि नगर परिषद ने जल्द से जल्द बकाया भुगतान करने की बात कही है।
कर रहे हैं, 3 महीना से काम कर रहे हैं। हाँ। अब मेरा पति भी नहीं है और हम लोग 4 बाल बच्चा के किसी तरह से पोसते हैं और इतना दिन पैसा भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। मिलेगा मिलेगा कह के जीव नहीं लगता है कि कमाने से मिलेगा मिलेगा कह के काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे हैं, फिर भी और किसी तरह से चला रहे हैं और काम के कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या मैंने अभी तक कोई उम्मीद नहीं है आप लोग को पैसा मिलने का? मिलने का कोई उम्मीद भी नहीं है। बोल रहे हैं कि दिवाली ने डाल देंगे बोले हैं, दिवाली ने भी नहीं डाले हैं। परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा बहुत दिक्कत होता है मेरे को, तो मोर कमाने वाला कोई नहीं है। तो 3 महीना हो गया है, बहुत कोई का वो लोग भी कहता है नहीं मिला है पैसा। उससे पहले भी अगला साल भी किया है, वो लोग भी कह रहा है कि नहीं मिला है पैसा। और आते हैं काम करने तो तुम लोग काहे काम करने आती है, हम लोग तो काम किए, हम लोग का पेमेंट भी नहीं मिला है कह के बोलते ही अगला आदमी जो महल जाता है वही महल का भी सब कहता है। होने के कारण उनका पासबुक और उनका डॉक्यूमेंट जो है टाइमली वो लोग जमा नहीं कर पाए थे। वो अभी हम वो प्रोसेस में डाल दिए हैं। एक बार फाइल पुटअप किए थे, एक बार रिटर्न हो गया, उसमें कुछ त्रुटियां हुई थी, तो दूसरी बार उसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये छठ के बाद इनका सारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। और रांची पुलिस ने छठ महापर्व को लेकर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त करने का दावा किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 40 से ज्यादा छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स को तैनात किया गया है। गहरे पानी वाले घाटों में बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक में भी यहां पर बदलाव किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर होते हैं, संध्या अर्घ के समय भी और प्रातः अर्घ के समय भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एसपी साहब के द्वारा एक पूरा डिटेल ऑर्डर निकाला गया है, जिसके द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश को निषिद्ध किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से आवागमन उनके कारण से बाधित ना हो। इसके अलावा शहर के अंदर भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, यथासंभव लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके लिए अतिरिक्त ट्रैफिक के बल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे वो जो 4-5 घंटे का शाम के समय में और सुबह के समय में जो 4-5 घंटे की जो अवधि है, उस दौरान किसी भी प्रकार से किसी श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना ना करना। और गुमला में सूर्योपासना के पर्व की धूम मची है। छठ व्रतियों ने वन तालाब के छठ घाट पर स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित किया। इसके बाद शुद्धता के साथ पूड़ी और खीर का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जिसे आज रात श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाएगा। गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कल से हो चुकी है। आज खरना का दिन है और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गुमला के वन तालाब में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं छठवर्तियों के द्वारा में आज जो छठ तालाब है, छठ घाट में आकर के भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद छठवर्ती यहाँ से अपने घरों की ओर जाएंगे, भगवान को ध्यान करके, फिर इसके बाद घर जाएंगे। उसके बाद वहाँ प्रसाद बनाएंगे। और क्या रहेगा आज का प्रसाद में, कैसे बनाएंगे? खाना यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे अच्छी तरह पूजा कर लिए, इसके बाद जाएंगे घर पे पूजा करेंगे, तुलसी में पूजा करेंगे। उसके बाद खीर का तैयारी करेंगे। खीर बनेगा चूल्हा में, आम का लकड़ी से खीर बनाएंगे चूल्हा पे।